नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष लर्निंग एंड टीचिंग शिक्षण और अधिगम पेपर के अंतर्गत स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का अध्ययन करेंगे। उत्तेजक अनुक्रिया या रिस्पॉन्स सिद्धांतों में बीएफ स्किनर का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। स्किनर अमेरिकन मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट थे। उनके इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1938 या 1938 में हुआ। स्किनर जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे तब उन्होंने व्यवहार या बिहेवियर का व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने के लिए कुछ यंत्र विकसित किए। इसलिए उनके सिद्धांत को विभिन्न नामों से जाना जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत। स्किनर एक व्यवहारवादी थे, इसलिए उन्होंने चूहे और कबूतरों की सहज क्रियाओं पर अनेक प्रैक्टिकल किए। स्किनर का यह सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से अधिक जाना जाता है। क्योंकि यह कुछ क्रियाओं या एक्टिविटी पर आधारित होता है जो किसी व्यक्ति को करने होते हैं। स्किनर का यह सिद्धांत पावलोव के शास्त्रीय या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से भिन्न है। पावलोव के सिद्धांत में कुत्ता मेज से बंधा होता है और अक्रिय था। कुत्ता कोई क्रिया नहीं करता है, लेकिन स्किनर के सिद्धांत में प्रयोज्य क्रिया करते हैं, वे सक्रिय रहते हैं और इसीलिए इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। जानते हैं सबसे पहले क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या का अर्थ, मीनिंग ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्रिया प्रसूत अनुबंधन या ऑपरेंट कंडीशनिंग का अर्थ समझने के लिए अपने स्कूली जीवन के अतीत में झांकिए। जब आप स्कूली जीवन या स्कूल जाने के नाम से ही थर-थर कांपते थे। रिक्शा वाले को देखकर आपको क्रोध आता था, आप उसे अपना दुश्मन समझते थे। स्कूल में मन बिल्कुल नहीं लगता था। मम्मी पापा भाई बहनों को याद करके रोना आता था। अध्यापक या टीचर के पुचकारने या कुछ खाना देने पर चुप हो जाते थे, फिर रोने लगते थे, चुप हो जाते थे और फिर यही क्रम तब तक चलता रहता था जब तक स्कूल की छुट्टी ना हो जाए और आप अपने घर ना पहुंच जाएं। फिर दूसरा दिन आता, आप स्कूल जाने से फिर मना कर देते और रूठ कर बैठ जाते। स्किनर के अनुसार स्कूल आप दोनों ही स्थितियों में गए, लेकिन पहली स्थिति में लालच आपको स्कूल ले गया, जबकि दूसरी स्थिति में पढ़ने में रुचि या इंटरेस्ट। पहली स्थिति शास्त्रीय अनुबंधन है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, और दूसरी क्रिया प्रसूत अनुकूलन या ऑपरेंट कंडीशनिंग है। इसीलिए स्किनर कहते हैं कि पुनर्वलन या रेनफोर्समेंट करने वाला उत्तेजक या कृत्रिम उत्तेजक अनुक्रिया रिस्पॉन्स के साथ या तुरंत बाद में नहीं देना चाहिए, बल्कि अपेक्षित अनुक्रिया करने के बाद दिया जाना चाहिए। क्योंकि the unique features of operant conditioning is that the reinforcing stimulus occurs not simulate with or predicting the response but following the response. In operant conditioning, an organism must first make the desired response and then a reward is provided. The reward reinforces
the response makes it more likely to reassure। अर्थात सीखने वाला वांछित व्यवहार की जल्दी जल्दी पुनरावृत्ति करके वैसा ही व्यवहार करने लगता है जैसा दूसरा उससे चाहता है। इस प्रकार अपेक्षित अनुक्रिया और पुनर्बलन इस सिद्धांत के दो मुख्य बिंदु हैं और यही कारण है कि इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया के नाम से अनुक्रिया या रेस्पॉन्स स्टिमुलस के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार सीखने का सार उत्तेजक स्थानापन्नता स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन नहीं है वरन प्रतिक्रिया में सुधार है। स्किनर ने अपने सिद्धांत की व्याख्या दो मुख्य प्रकार से की है, प्रसूत व्यवहार और अनुक्रिया व्यवहार, इमिटेड बिहेवियर और इलिसिटेड बिहेवियर। सबसे पहले प्रसूत व्यवहार या ऑपरेंट या इमिटेड बिहेवियर। An operant is a set of acts which constitutes an organism doing something, raising its head, pushing a lever. In the process of operant conditioning, operant response are modified or changes। वाटसन का भी विश्वास था कि बिना उत्तेजना के कोई अनुक्रिया नहीं होती। स्किनर इस सिद्धांत से सहमत न था। उसके अनुसार जो अनुक्रियाएं या रिस्पॉन्स किसी उद्दीपक या स्टिमुलस के कारण होती हैं उन्हें अनुक्रिया व्यवहार या रेस्पॉन्स बिहेवियर कहा जाता है। इस प्रकार के व्यवहार के उदाहरण के रूप में सभी प्रकार के सहज व्यवहार आ जाते हैं, जैसे पिंच चुभने पर हाथ हटा लेना, तीव्र प्रकाश में पलकों का झपकाना और खाना दिखाई देने पर लात टपकाना आदि। इस प्रकार से स्किनर इस प्रकार के पुनर्बलन और उसके पर्याप्त और तुरंत होने पर बल देते हैं। उनके अनुसार आज का शिक्षक छात्रों को वांछनीय कार्यों का तुरंत व पर्याप्त रूप से पुनर्बलन नहीं कर पाता, जो प्रभावशाली या इफेक्टिव टीचिंग में एक कमी है। सक्रिय व्यवहार या ऑपरेंट बिहेवियर स्वेच्छा से होता है और किसी उत्तेजक के नियंत्रण से नहीं होता। द रिस्पॉन्सेज विच नीड नॉट बी कोरिलेटेड विद एनी नाउ स्टिमुलस आर कॉल्ड इमीडिएट रेस्पॉन्स एंड दीज आर डिजाइनेटेड एज ऑपरेंट्स। अर्थात सक्रिय व्यवहार स्वेच्छा से होता है, किसी उत्तेजक के नियंत्रण में नहीं होता है। इसके बाद अनुक्रिया व्यवहार या इलिसिटेड बिहेवियर को हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।